देखिए सवाल नंबर 36। 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण हैं। एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है। मान ले कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है एवं उसे बाहर रखते हुए शेष में से एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 36, ठीक है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए किसी भी घटना की अगर प्रायिकता निकालनी है तो सबसे पहले जो संभावित कुल परिणामों की संख्या है यानी कि NS, इसको निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये आप निकाल लीजिए। तो सवाल नंबर 36 में संभावित कुल परिणामों की संख्या कितना होगा। तो देखिए सवाल कहता है कि 20 कलम है, 20 कलम में 4 कलम जो है दोषपूर्ण है, ठीक है। दोषपूर्ण कहने का मतलब है कि कलम खराब है। तो 20 कलम में जब 4 कलम खराब है तो बढ़िया कितना कलम है, जो सही कलम है 16, यानी कि जो 16 कलम जो है वो बढ़िया है और 4 कलम दोषपूर्ण है, ये सवाल कहता है। फिर देखिए कहता है कि एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है और मान लीजिए कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं है। इस 20 कलम में से एक कलम निकाली जाती है, ठीक है। और कहता है कि जो 20 कलम में से एक कलम हम निकाले हैं ये दोषपूर्ण नहीं है। तो दोषपूर्ण नहीं है इसका मतलब है कि ये बढ़िया कलम है, जो इसमें से हम निकालें वो बढ़िया कलम है, ठीक है। फिर कहता है कि इस कलम को बाहर रखते हुए, यानी कि 20 में से एक कलम निकाल के इसको बाहर हटा दीजिए। तो अब टोटल कलम कितना बचा, तो अब टोटल कलम बच जाएगा 19, ठीक है। जिसमें से 4 खराब है और बाकी जो 15 बचेगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि टोटल तो 16 बढ़िया था, उसमें से एक कलम बढ़िया निकाल के साइड में हटा दिए इसको, तो बढ़िया कलम अब कितना रह गया, 15 कलम रह गया और 4 खराब कलम। टोटल कलम कितना हो गया अब 19। 20 में से एक कलम बाहर निकाल दिए तो बचा 19 कलम, जिसमें 16 बढ़िया था और बढ़िया में से एक कलम बाहर निकाला है तो बच गया बढ़िया कलम 15, ठीक है। अब कहता है कि इस कलम में से एक कलम यादृच्छिक निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है, यानी कि बढ़िया कलम निकलने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल 19 कलम है तो हम 19 बार प्रयास करेंगे तो संभावित कुल परिणामों की संख्या इस सवाल में 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 20 माइनस 1 बराबर 19, ठीक है। 20 में से एक कलम हम पहले निकाल लिए तो बचा कितना 19 कलम। अब 19 कलम में से जो है हमको प्रयास करना होगा, तो संभावित कुल परिणामों की संख्या हो गया 19। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि निकाली गई एक कलम दोषपूर्ण नहीं होने की जो घटना है वो ई है, ठीक है। तो ई घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा। तो देखिए दोषपूर्ण नहीं है इसका मतलब है कि जो कलम हम निकाल रहे हैं वो बढ़िया कलम है। तो अब टोटल कलम बढ़िया कितना हुआ 15, यानी कि 19 कलम में से 15 कलम बढ़िया निकलेगा, तो इस घटना का जो परिणाम होगा टोटल वो 15 हो जाएगा। और इसी की प्रायिकता निकालनी है घटना ई की। तो देखिए प्रायिकता घटना ई की, इसका सूत्र होता है NE बटा NS। जो दोषपूर्ण कलम नहीं है वो टोटल 15 है और कुल कलम अब कितना है 19। 20 कलम में से कलम तो पहले ही निकाल के हटा दिए थे तो टोटल कलम अब 19 बचा, तो यही प्रायिकता होगी, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 37 कहता है कि ठीकरी के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ईका को अच्छी तरह फेंटा जाता है, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ठीकरी के जो ये 5 पत्ता है ये कौन कौन होता है, ठीक है। अगर आप ताश नहीं खेलते हैं तो देख लीजिए, ये सब ठीकरी के पत्ता है, जितना ये सब देख रहे हैं ठीकरी का है। ये ठीकरी का देखिए दहला पत्ता है, ये गुलाम पत्ता है, ये बेगम है, ये बादशाह है और ये ईका है। तो ये ठीकरी के 5 पत्ता को अच्छी तरह से इसको फेंट दिया जाता है और इनमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है, तो कहता है कि 5 पत्ता में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे हुए। तो पहला प्रायिकता निकाले कि वह पत्ता बेगम है, यानी कि बेगम निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 का पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे संभावित कुल परिणामों की संख्या निकालेंगे, ठीक है।
सवाल नंबर 37, पहला तो अभी बाद में लिखेंगे, पहले 37 को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 37 में कहता है कि ठीकरी के 5 पत्ता है। कौन कौन पत्ता है? तो दहला है, गुलाम है, बेगम है, ठीक है, और बादशाह है और इक्का है, ठीक है। ये 5 पत्ती है और इसको अच्छी तरह से मिला करके इनमें से एक पत्ती निकाला जाता है। तो पहला सवाल कहता है 37 का कि ठीकरी के जो बेगम पत्ता है वो निकालने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए ये 5 पत्ती को बढ़िया से मिला दिया है और मिला करके उसमें से एक पत्ती निकालने के लिए कह रहा है। तो कहता है कि जो पत्ती हम निकालेंगे वो बेगम के पत्ता निकालने की जो क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले बेगम के पत्ता निकालने की जो घटना है उस घटना को हम मान लिए हैं ई, और संभावित कुल परिणामों की संख्या कितना होगा। तो 5 पत्ती है तो 5 बार उसमें से हम निकालेंगे, तो कभी दहला निकल सकता है, कभी बादशाह निकलेगा, कभी गुलाम निकलेगा, कभी इक्का निकल सकता है, कभी बेगम निकल सकता है। यानी कि कुल जो परिणाम है वो 5 है। 5 पत्ती है तो पाँचों में से कोई निकल सकता है बारी बारी से, यानी कि कुल संभावित परिणाम कितना हुआ 5। अब वो 5 परिणाम में से किस घटना की प्रायिकता कह रहा है। तो पहला कहता है कि बेगम पता निकालने की प्रायिकता निकालिए। तो बेगम पता निकालने की घटना को हम ई मान लिए, ठीक है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितना होगा। तो देखिए ये 5 पत्ती में बेगम कितना पत्ती है, ऐसे देखिए। तो बेगम देख रहे हैं कि एक पत्ती है, तो एक ही पत्ती निकलेगा 5 बार में से। तो इस घटना का जो परिणाम है वो 1 है, क्योंकि 5 पत्ती में एक ही पत्ती है जो बेगम का है, तो एक ही बार निकलेगा। तो इसका घटना का जो परिणाम होगा वो 1 होगा। और इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो घटना ई की प्रायिकता, तो इसका फार्मूला होता है NE/NS, ठीक है। तो बेगम पत्ती निकलने की घटना का परिणाम 1 है और टोटल परिणामों की संख्या 5 है, तो ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर दूसरा, पहला का प्रायिकता हम निकाल दिए। अब दूसरा में कहता है कि यदि बेगम खींच लिया जाता है और उसे बाहर रख दिया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा खींचा गया पत्ता, इसमें 2 घटना है। पहला कहता है एक इक्का है और एक बेगम है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले सवाल समझिए। दूसरा में कहता है कि यदि बेगम खींच लिया जाता है तो उसे बाहर रख दिया जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए टोटल तो 5 पत्ती है, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब कहता है कि 5 पत्ती में से यदि बेगम पत्ता को खींच लिया जाता है तो इसको आप बाहर निकाल के रख दीजिए। बाकी ये 4 पत्ती में से कहता है कि बाकी तो आप 4 पत्ती बचेगा जब बेगम निकाल करके बाहर रख देंगे तो इसमें से कहता है कि एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए इस कंडीशन में NS जो होगा संभावित कुल परिणामों की जो संख्या हो जाएगा वो अब 4 हो जाएगा, क्योंकि एक पत्ती निकाल के बाहर हटा दिया। तो टोटल 5 पत्ती है, 5 पत्ती में से एक पत्ती निकाल लिए तो बचेगा कितना, 1 2 3 4 पत्ती, ठीक है। अब इसमें से एक पत्ती खींचेंगे तो कहता है कि इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 का दूसरा, इसमें संभावित कुल परिणामों की संख्या निकालेंगे पहले NS। तो पहले टोटल था 5 पत्ती, उसमें से एक पत्ती बेगम का निकाल लिया जाता है, खींच लिया जाता है और खींच के उसको साइड में हटा दिया जाता है। तो अब कितना पत्ती बचेगा, अब टोटल 4 ही पत्ती बचेगा, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए कौन कौन परिणामी 4 होगा। तो जैसे दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, क्योंकि इसमें से बेगम का जो पत्ता है वो खींच करके साइड में इधर हटा दिया गया है, ठीक है, बेगम का जो क्यू होता है पत्ती। तो बचा ये 4 पत्ती। अब इसी 4 पत्ती में से कोई एक पत्ती खींचना है, तो 4 पत्ती है तो 4 बार इसमें खींचेंगे तो 4 परिणाम आएगा। तो संभावित कुल परिणामों की संख्या 4। अब उसमें से ए में कहता है कि जो खींचा गया जो पत्ता है वो किसका होने का। तो देखिए एक इक्का होने की, ठीक है, इक्का। ए में कहता है कि इक्का हो। इक्का कहने का मतलब कि मुन्ना का पत्ती होने की क्या घटना है। तो देखिए ये 4 पत्ती में से इक्का एक ही बार आएगा, क्योंकि इक्का का एक ही पत्ता है। तो इस घटना की जो परिणाम है वो 1 है। तो इक्का होने की प्रायिकता, तो NE/NS। इक्का का पत्ता एगो है और टोटल पत्ती अब कितना है, तो 4 गो है। पहले 5 गो था, उसमें से बेगम का पत्ता निकाल कर अलग कर दिया तो बचा तो 4 ही गो। तो कुल परिणाम 4, उसमें इक्का है एक पत्ती। तो इक्का निकालने की जो घटना की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी में कहता है कि एक बेगम हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि खींचा गया पत्ता का एक बेगम होने की जो घटना है वो जी है। तो देखिए जी का कुल परिणाम निकालिए।
कि इसका कुल परिणाम कितना होगा। तो सवाल यहाँ पे देखिए कहता है कि जो बेगम पत्ता है उस पत्ता को खींच करके अलग कर दिया गया है 5 पत्ती में से। तो जब बेगम को पहले निकाल के अलग कर दिए, तब इस पत्ती में 4 पत्ती में बेगम का पत्ती तो नहीं है। तो जब बेगम का पत्ती नहीं है तो जब हम पत्ती निकालेंगे तो बेगम का कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें बेगम का पत्ता है ही नहीं, पहला ही निकाल के अलग कर दिया गया। तो इस कंडीशन में इसका जो परिणाम होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, क्योंकि बेगम का जो पत्ती था उसको पहला ही निकाल के अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है, जी घटना की, यानी कि बेगम का जो पत्ता है निकालने की। तो एन जी मतलब इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो बेगम का पत्ता एक भी नहीं है तो एक भी परिणाम नहीं निकलेगा, यानी कि ये घटना का जो परिणाम है वो एक भी नहीं है, शून्य है। और कुल परिणाम कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो 0 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इस घटना की प्रायिकता शून्य है।